अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज जो है ना मेरे पास आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, हर शख्स की पसंदीदा खट्टी चटनी वाली बेसन की फुल्कियाँ। वैसे तो पता नहीं इसको क्या नाम देते हैं, लेकिन मैं हमारे यहाँ तो इसको यही बोला जाता है। और ये देखने में जितनी टेस्टी लग रही है ना, ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी है। और आप देखें कि आप लोग बाज़ार से इसको ख़रीद के खाते हैं, तो ये आप आसानी से ना बहुत कम बेसन लेकर घर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो चलें फिर मैं आज आपके साथ ना इसी की रेसिपी शेयर करूँगी और बताऊँगी आपके लिए कैसे बना सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हम बेसन को घोल के रख देंगे। बेसन मैंने यहाँ लिया है 1 पाव के करीब, ठीक है। इसमें हम मसाले डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, नमक डालेंगे 1 टीस्पून और खाने का सोडा डालेंगे आधा टीस्पून और लहसुन पाउडर भी डालेंगे 1 टीस्पून। अच्छा, अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप पिसा हुआ लहसुन भी शामिल कर सकते हैं। बस इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे पानी से घोल लेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है कि बैटर इसका हमें गाढ़ा बैटर चाहिए। जैसे फुल्कियाँ हम फ्राई करते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग बैटर थोड़ा गाढ़ा ही रखते हैं। हाफ़ गड्डी जो है मैंने हरे धनिया की ले ली है, टहनियों के साथ थोड़ी सी टहनियाँ इसमें शामिल करेंगे। और ये मैंने हरी मिर्चें दोनों ली हैं, बारीक और मोटी दोनों, टेस्ट अच्छा आता है। और इसके अलावा मैं इसमें डाली हूँ ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक डालेंगे हम आधा टीस्पून और लहसुन डालेंगे 6 से 7 पीस, ठीक है। और इसमें हम इमली का पानी डालेंगे, वो भी मैं अंदाज़े से डाल के इसकी चटनी जो है ना बना के तैयार कर लूँ। और चटनी में हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ इमली का पानी डाल के इसको तैयार करेंगे। बस 10 मिनट बाद मैंने फुल्कियाँ फ्राई कर ली थी। और फ्राई करने के बाद जो है ना हम एक बर्तन में पानी लेंगे और उसमें इसको डिप करते जाएंगे फ्राई की हुई फुल्कियों को, ठीक है। बस 2 से 3 मिनट हमने पानी में डिप करना होगा। उसके बाद हम इसको हल्के हाथ से प्रेस करके इसका सारा पानी रिमूव कर देंगे और सब फुल्कियों को इसी तरीके से तैयार कर लेंगे, हल्के हाथ से प्रेस कर करके। तो देखिए मैंने सारी फ्राई करके पानी में डिप की थी और फिर उसके बाद पानी रिमूव कर दिया हल्के हाथ से और सब आपके सामने। बस ऊपर से जो है ना थोड़ा सा हम चाट का मसाला स्प्रिंकल करेंगे, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमने चटनी बनाकर तैयार की थी ना, वो हम ऊपर से इस पर डालते जाएंगे। एक एक फुल्की इस पर कवर हो जाए, आपने इस तरीके से डालना है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और इसको बहुत लोग पसंद करते हैं, बाहर से ले के खाते हैं। आप देखें 5 मिनट में ये घर में बन के तैयार हो गई है। इतनी ज़बरदस्त ये वाली चटनी वाली बेसन की फुल्की है। और ये वाली जो है ना रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोगों ने मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाना है, ठीक है। और लास्ट में जो है ना हम इसके ऊपर प्याज काट के उसकी गार्निशिंग कर देंगे, क्योंकि इसके साथ प्याज का अपना ही एक अलग टेस्ट आता है। और मैं जब अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं इसे दोबारा से बना लूँ, ये दोबारा से मेरे सामने आ जाए, क्योंकि ये हर शख्स की फेवरेट डिश है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होती है। आप बाज़ार से खरीदने के बजाय घर में बनाएं और देखें कितने कम बेसन से मैंने कितनी सारी बना के तैयार कर ली। घर में चटनी भी आराम से बनी हुई होती है, और नहीं भी बनी हो तो आप झटपट से बना सकते हैं। बेसन भी घर में मौजूद होता है, हर चीज़ घर में मौजूद होती है। तो आप लोग बाज़ार से ख़रीदने के बजाय घर में बनाएं और बहुत सारी क्वांटिटी में बनाएं और एंजॉय करें। और अभी तक हम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। ना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।